नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। फादर एग्नेल स्कूल की बसों को स्कूल प्रांगण में खड़ा करने की शिवसेना की मांग, सुरक्षा को लेकर उठाया गंभीर सवाल। अंबरनाथ पश्चिम में शिवसेना के श्री विकास हेमराज सोमेश्वर ने अंबरनाथ नगर परिषद के मुख्याधिकारी को पत्र लिखकर फादर एग्नेल स्कूल अंबरनाथ पश्चिम की स्कूल बसों को स्कूल प्रांगण में खड़ा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। शिवसेना का कहना है कि वर्तमान में स्कूल की बसें सड़क किनारे और अन्य सार्वजनिक जगहों पर खड़ी की जा रही है, जिससे कई गंभीर सुरक्षा और शैक्षणिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पत्र में बताया गया है कि सड़क किनारे खड़ी बसों के कारण आसपास के इलाकों में नशाखोरी, उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार की शिकायतें आ रही है। कुछ स्थानों पर नशे में लोग महिलाओं और बच्चों के साथ छेड़छाड़ और गाली गलौज करते पाए गए हैं। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि यदि इस स्थिति में कोई गंभीर घटना जैसे बलात्कार या अन्य हिंसा होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। शिवसेना ने नगर प्रशासन से अनुरोध किया है कि स्कूल बसों को स्कूल प्रांगण या मैदान में खड़ा करने की अनुमति दी जाए, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और नागरिकों को भी न्याय और सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही पुलिस और संबंधित अधिकारियों को भी इस मामले में सहयोग करने की सलाह दी गई है। इस पत्र का फादर एग्नेल स्कूल के प्रिंसिपल और अंबरनाथ आरटीओ कार्यालय को भी भेजी गई है। इस कदम से न केवल बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि अंबरनाथ पश्चिम के आसपास के क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकेगा। आज फादर एग्नेल जे शाळा आहे, कोसगाव चिंचपाडा रोडवर जे शाळा आहे, त्या शाळेला एक निवेदन द्यायला आलो। ते त्याची जे बस आहेत 20-22 काही बसेस आहेत, ते बस ते लोक बाहेर इथं ते मैदान आहे कोसगावमध्ये दर्ग्यासमोर जे मैदान आहे त्या मैदानामध्ये ते बस पार्क करतात। आज अंबरनाथ शहरामध्ये एकही मैदान राहिलं नाही लहान मुलं खेळण्यासाठी। तर इथं जर त्यांनी बस पार्क केली तर लहान मुलांनी कुठं खेळायचं। जर इथं त्याला आपण बोललो की इथं नको लावतो, ते लोक जाऊन ते शंकर हाईटला लावतात किंवा ते चिंचपाडा खदाना रोडवर ते बस लावतात। म्हणजे हे लोक बस लावतात, या बसमध्ये रात्रीच्या वेळेस काही नशेडी लोक बसून दारू पितात, काही दुसरे प्रकारचे नशे करतात आणि या नशामध्ये एखाद्या महिलाचा त्यांनी जर सड काढला, एखाद्या महिलावर काही अत्याचार झाला तर त्याची जबाबदारी नगरपालिका घेणार आहे का शाळा प्रशासन घेणार आहे की आरटीओने घेणार आहे। आज आपल्याकडे कुठेही लहान मुलांसाठी खेळण्यासाठी जागा नाहीये, पण एकमेव जागा इथं आहे। त्या जागेवरही ते लोक अनाधिकृतपणे नगरपालिकेची आरक्षित भूखंड जागा आहे ती, त्या आरक्षित भूखंडावर लोकांना खेळण्यासाठी ते लोकांनी जागा दिली, तर या लोकांनी अनाधिकृतपणे पार्किंग केलेली आहे। यावर ते नगरपालिका काही कारवाई करत नाही, तर लोकांनी खेळायचं कुठं। दुसरी महत्वाची गोष्ट, ही शाळा अंबरनाथ मध्ये आहे, पाणी अंबरनाथचं आहे, हवा अंबरनाथची आहे, सगळं अंबरनाथचं असून सुद्धाही इथंच ऍडमिशन भेटतात तर उल्हासनगर लोकांना 60% ऍडमिशन भेटतात। बाकीचे राहिलेले 10% त्यांचं काही असतात, त्यांचं लोकांचं 10% ऍडमिशन, 30% लोकांना अंबरनाथ ऍडमिशन देतात। दुसरी गोष्ट, आज या शाळेमध्ये जे सिक्युरिटी गार्डचं जे टेंडर आहे तो टेंडर देखील ठाणेवाल्याला दिलाय, बसवाल्याचा टेंडर आहे तोही देखील ठाणेवाल्याला दिलाय। इव्हन जे साफसफाई कर्मचारी लोक आहेत ते टेंडर मुंबईवाल्याला दिलंय। म्हणजे सगळं काही यंत्रणा मुंबईवरून चालतंय, तर आम्ही स्थानिक लोकांनी जायचं कुठं। स्थानिक लोकांकडे बस नाही का, स्थानिक लोक साफसफाईवाले नाही का, स्थानिक लोकांकडे सिक्युरिटी गार्ड नाही का, सगळं काय आहे। तर हा जो अंबरनाथवर जे शाळा अत्याचार करते तो कुठेतरी थांबायला पाहिजे। येणाऱ्या 8 दिवसात जर ते बस त्या लोकांनी आतमध्ये त्यांच्या पटांगणात खूप मोठी जागा आहे वॉल कंपाऊंड मध्ये, जर त्या लोकांनी बस आतमध्ये लावली नाही नगरपालिकाने आरटीओने त्याच्यावर कारवाई केली नाही तर मात्र बसवर काय परिणाम होईल ते येणाऱ्या 8 दिवसांमध्ये मी तुम्हाला दाखवून देईन। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।